Hello students, I am Praveen. Welcome to my YouTube channel Educational Television. Today we will start with our next colligative property, which is osmotic pressure. So give the heading osmotic pressure. Before starting this concept osmotic pressure, हमें पता होना चाहिए कि osmosis क्या है. Now osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules from a region of lower concentrated solution to higher concentrated solution. यानी कि जो solvent के molecules हैं वो less concentrated solution से किधर को shift होने की कोशिश करेंगे, higher concentrated solution में. So सबसे पहले अगर मैं बात करूँ osmosis की, it is the spontaneous flow किसका of solvent molecules, यानी कि solvent molecules का spontaneous flow होने वाला है कहाँ से, from less concentrated solution to more concentrated solution. अभी osmosis हो क्यों रही है? The basic driving force for this osmosis to take place is osmotic pressure. यानी कि osmotic pressure जो है वही driving force है जिस वजह से osmosis जो है वो हो रही है. अभी osmosis अगर एक हम ये basic definition लिख सकते हैं that driving force of osmosis is osmotic pressure. तो एक डेफिनेशन अभी हमें क्लियर होगी कि osmotic pressure क्या है. जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी हम कह सकते हैं वो क्या है हमारे पास, osmosis को कराने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है that is osmotic pressure. Now we will understand this osmotic pressure term by drawing two diagrams. एक ये मैंने ले लिया है एक बीकर एंड इसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट. दिस इज प्योर सॉल्वेंट. आफ्टर दैट आई एम टेकिंग अ थिस्टल फनल. थिस्टल फनल मैंने ली है एंड इस थिस्टल फनल में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, this is semi permeable membrane. Semi permeable membrane. Now what is semi permeable membrane? Semi permeable membrane as its name suggests, semi means what, यानी कि वो सिर्फ, इसको हम ये भी कह सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो जिसको हमें पास करवाना है सिर्फ उनको ही ये पास होने देगा. जैसे कि सिर्फ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये सिर्फ उनको ही पास होने देगा, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं होने देगा. सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा हुआ है एंड इन दिस देयर इज शुगर सॉल्यूशन. दिस इज शुगर सॉल्यूशन. So when the solvent, अब solvent क्या काम करेगा, less concentrated solution से more concentrated solution में जाने की कोशिश करेगा. तो अगर मैं कह दूं कि पहले जो solution का level था वो यहाँ तक था, तो जब ये selectively permeable membrane में से solvent molecules इसमें अंदर जाएंगे तो ये level क्या करेगा, फिर धीरे धीरे rise करेगा. कब तक rise करेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है. सो जितना राइज करा, लेट अस से h हाइट. दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन विच आई एम टेलिंग यू फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. सो एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द सिंबल पाई, जिससे कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट. पाई विल बी इक्वल टू h रो इंटू जी, वेयर h इज द, जितना उसमें राइज हुआ है फनल में,
सॉल्यूशन का, सेकंड रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड जी यू ऑलरेडी नो व्हाट इज जी. सो दिस इज द फर्स्ट expression of osmotic pressure. I think you have noted it down. I am rubbing this. Now we will make another diagram. Let us say कि इसमें हमारा solution है एंड ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा हुआ है प्योर सॉल्वेंट से. हेयर दिस इज आवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड ये मान लो कि हमने जो है पिस्टन अटैच कर दिया है दोनों तरफ. सो इन दिस कंपार्टमेंट व्हाट इज प्रेजेंट? Pure solvent, and in this compartment solution is present, and this is our semi permeable membrane. एक चीज जो दोनों में कॉमन होगी that will be the atmospheric pressure, बिकॉज एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो इस कंपार्टमेंट में भी लगेगा एंड उधर वाले कंपार्टमेंट में भी हमारे पास लगेगा. दिस इज आवर पिस्टन. सो ऑस्मोसिस एक्चुअल में क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर आने की कोशिश करेंगे, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये इधर आ रहे हैं. अगर ये चीज कब रुक सकती है? तो द ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड इफ वी अप्लाई अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर टू दिस सॉल्यूशन, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर. यानी कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि क्या करेगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे थे उनका इधर आना क्या करेगा, रोक देगा. सो दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर. और अगर यही ऑस्मोटिक प्रेशर आप ज़्यादा अप्लाई कर दोगे, अगर जितना हमें रिक्वायर्ड है ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए उससे भी ज़्यादा अप्लाई कर दोगे तो होगा क्या, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी. रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से फिर लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जाने लग जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. तो इधर से उधर जाने लग जाएगा अगर इधर ज़्यादा अप्लाई कर दिया. सो सेकेंड डेफिनेशन यू कैन राइट that minimum amount of pressure that is exerted on solution to prevent, क्या prevent करने के लिए, osmosis is called osmotic प्रेशर. तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर हमें इसमें अप्लाई करना ज़रूरी है दैट इज़ आवर ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में आपको जो आपने पहले भी पढ़ा होगा बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. डिफ्यूज़न में दोनों ही सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का इंटरचेंज हो सकता है मोर टू लेस एंड लेस टू मोर में, बट हेयर ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे हम कैसा मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट इज दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिफ्यूजन. नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव नोटेड दिस डाउन. अभी हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का. So according to Van 't Hoff, the osmotic pressure pi is directly proportional to the concentration of solution. यानी कि जो ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब कंसंट्रेशन आप किस में फाइंड आउट करते हो,
concentration you find out always in grams per liter or grams per milliliter. So basically this is the molarity. So this is, and when you remove this proportionality constant किसी भी एक टेम्परेचर पे, so this expression comes out to be C into R into T. In fact, you before writing this you can say that this is also proportional to temperature, and when you combine these two equations and remove the proportionality constant, so this comes out to be CRT, where C is the concentration of solution, R क्या है हमारे पास, Rydberg's gas constant, and T is what, टेम्परेचर इन केल्विन. सो हम वैल्यूज लिख लेते हैं. R is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. सो दिस, एंड टेम्परेचर हमने किस में यूज करना है, इसमें केल्विन में. सो पाई इज CRT. Now this concentration is what, molarity. concentration क्या होती है हमारे पास, number of moles upon volume of solution, वो भी अगर लीटर्स में है. अगर मिलीलीटर्स में होगा फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से. वी विल राइट दैट एक्सप्रेशन ऑल्सो. सो C की जगह हमने चेंज कर दिया N नंबर ऑफ मोल्स and V volume of solution into R into T. This is our osmotic pressure. Now number of moles आप कैसे पता करते हो, given mass upon molecular mass. So number of moles will be, अगर given mass let us say कि वो solvent है तो मैं उसको B कह रहा हूँ because A is solute, let us assume that. So number of moles will be given mass, this is the given mass WB, and MB is the molar mass. So this is number of moles. Let us replace this N with WB upon MB into RT upon V. Now you can see students, WB upon V, this is what, this is given mass upon volume. mass upon volume क्या बन जाता है हमारे पास, density. So we can replace this with density D into R into T upon molar mass. So this is the expression. तो काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस हैं. आप यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है. ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी कि ऑस्मोटिक प्रेशर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमेशा आपने वेट बाय वॉल्यूम ही लेना है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि आपको क्या नहीं दी होती है, डेंसिटी नहीं दी है सॉल्यूशन की. I think you have noted it down. I am rubbing this. Now students, we can start. If I say कि अगर काफ़ी सारे नंबर ऑफ सोल्यूट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, तो फिर टोटल जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ दैट सोल्यूट पार्टिकल्स. अगर टोटल जो होगा, यू कैन से पाई टोटल विल बी इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2. सिंपली हम उन सोल्यूट पार्टिकल्स का जो भी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है उनको ऐड अप करके टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज एसोसिएटेड विद दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
and hypotonic solution. So आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो उनका सेम होगा एट अ गिवन टेम्परेचर. अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो दो सॉल्यूशन है, एक का है π1 एंड सेकंड का है π2. सो π1 विल बी इक्वल टू व्हाट, C1 इंटू R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमने ले लिया है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वो भी दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम हो गया. सेम केस π2 विल बी इक्वल टू C2 इंटू RT. सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट. सो एक्चुअल में उनकी कंसंट्रेशन ही क्या आ गई, इक्वल आ गई. और यू कैन से N1 बाय V1 इज इक्वल टू N2 बाय V2 फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. इसका मतलब अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सो नो ऑस्मोसिस विल बी देयर. तो अगर हम जो दो कंपार्टमेंट ले रहे थे, तो अगर दोनों एक में हम ये वाले ऑस्मोटिक प्रेशर का डाल देंगे, सेकंड में उसमें डाल देंगे, तो उसमें ऑस्मोसिस होने वाली ही नहीं है. नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज व्हाट, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक बेसिक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि जो सॉल्यूशन होता है कौन सा, 0.9% NaCl सॉल्यूशन, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड सेल्स. यानी कि ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्विवेलेंट है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन. एंड दिस सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन. तो ये ऑलमोस्ट इसके ही बराबर है. सो वी कैन से दैट दीज टू आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड इसको इंजेक्ट करना भी सेफ है. बट अगर आप इन ब्लड सेल्स को इससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दोगे, सो यू कैन से अगर दीज आर द ब्लड सेल्स एंड इनको मैंने एक सॉल्यूशन में रख दिया, किसमें, जिसमें कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, इज मोर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन. तो अब क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करेगा. जो फ्लूइड इन ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा. वाटर बाहर आ जाएगा तो ये क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे. सो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा फिर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसका बिल्कुल वाइस वर्सा, यानी कि इसमें अगर मैं ब्लड सेल्स को किस में रख दूंगा, लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन. अभी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन अब कम है, तो फिर अब क्या होगा, वो वाटर जो बाहर प्रेजेंट है NaCl सॉल्यूशन वाला, वो ब्लड सेल्स के अंदर आ जाएगा और ब्लड सेल्स क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे. सो दैट सॉल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो ये मेरे को लगता है आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल है, यानी कि इनका प्रेशर बिल्कुल बराबर है. हाइपरटोनिक में अगर मैं ब्लड सेल्स को किस में रख रहा हूँ, ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, 0.9% से ज़्यादा में अगर रख रहा हूँ तो कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा. वाटर जो फ्लूइड इनके अंदर प्रेजेंट था वो बाहर की तरफ जाएगा, तो ये क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, क्योंकि ब्लड सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर चला गया. एंड इसमें क्या हो रहा है, लेस कंसंट्रेटेड में रख रहा हूँ तो लेस से मोर की तरफ आएगा वो, दैट इज ऑस्मोसिस. तो फिर उसमें वाटर अंदर आ रहा है ब्लड सेल्स के, तो उसमें वो स्वेल अप कर जाएंगे. सो वी कैन राइट दिस properly that if blood cells are placed in a solution
containing more than 0.9% concentration, ज़्यादा है तो अंदर का वो बाहर निकल जाएगा, सो वाटर विल फ्लोज आउट एंड सेल्स जो कर होंगे वो क्या कर जाएंगे, सेल्स विल श्रिंक, बिल्कुल सिकुड़ से जाएंगे। एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसका बिल्कुल उल्टा, इफ ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड in a solution containing less concentration than 0.9% NaCl solution, then water उसमें क्या कर जाएगा, अंदर चला जाएगा, then water will flow inside एंड उसमें सेल्स श्रिंक हो रहे थे, इसमें क्या करेंगे, सेल विल स्वेल अप। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो दिस ऑल यू कैन राइट इट डाउन स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल स्टार्ट our next elevation in boiling point, our next colligative property in the next video lecture. Till then, complete this work, and if you find this video useful, press the like button, and if you have not subscribed my YouTube channel Educational Television, अभी सब्सक्राइब करो, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करो, so that you will get the latest notification of my upcoming video lectures.